नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ ब्रिलियंट आइडियाज़ जो आपकी डेली लाइफ के काम को बहुत ही इजी और आसान बना देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने कर्टेन की तरफ आते हैं। तो जो हम कर्टेन वॉश करते हैं तो वॉशिंग मशीन में हमारे कर्टेन के जो रिंग्स होते हैं वो निकल जाते हैं और हमारे कर्टेन हो जाते हैं बिल्कुल ख़राब। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं अपने कर्टेन वॉश करती हूँ तो इसके रिंग्स को मैं आपस में सभी को बांध देती हूँ और उसके बाद वॉशिंग मशीन में डालते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे जो कर्टेन हैं इनके रिंग्स नहीं निकलेंगे और बिल्कुल अच्छे रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। जब बारी आती है अपने बेड को क्लीन करने की, तो बेड हमेशा गंदा ही मिलता है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो अपनी बुक्स वगैरह खेलते खाते सब कुछ बेड पर ही होता है। टीवी देखते हैं तो कहीं पर रिमोट और बुक्स वगैरह हमारी पड़ी रहती है। तो पहले तो आदत होनी चाहिए बच्चों में कि वो अपनी चीज़ों को अपनी जगह पर सेट करें लेकिन कभी कभी बच्चों में क्या अपनी भी आदत होती है, तो हम अपने सामान को वहीं पड़ा रहने देते हैं। तो उसको अपनी चीज़ों को एक जगह सेट करके फिर हम आती है बेड को साफ़ करने की बारी। उसके लिए बार बार पॉसिबल नहीं होता है कि बेडशीट को लो और बाहर साफ़ करके आओ, झाड़ो और रोज़ धो। तो रोज़ धोना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसा लाइट कलर की बेडशीट होती है वो तो वैसे भी जल्दी गंदी होती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, अपनी बेडशीट को इस ब्रश से साफ़ करती हूँ। और ये ब्रश मैंने अपनी बेडशीट और सोफ़े को साफ़ करने के लिए ही ले रखा है। और ये मैंने विशाल मेगा मार्ट से 60 रुपये का लिया था। इसको यूज़ करते हुए मुझे 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। बस बेडशीट को मैं ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ और झाड़ू लगाई और बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा घर रहता है और बेड भी हमारा बिल्कुल साफ़ रहता है। और बेडशीट को रोज़ की रोज़ धोने के झंझट से भी छुटकारा मिल जाता है। बिल्कुल नीट साफ लगा रहते हैं हमारी बेडशीट। तो आप लोग भी ये आइडिया ज़रूर यूज़ करना। हाथ से भी कर लेते हैं लेकिन ब्रश से बहुत ही साफ़ हो जाता है, एक भी कचरा बेडशीट पर नहीं रहता है। और बिल्कुल लाइट कलर की बेडशीट है और मैं इस बेडशीट को कई दिन तक यूज़ करने वाली हूँ, बिल्कुल भी गंदा नहीं होगी। और अगले हैक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे अपना वॉश बेसिन साफ करती हूँ मैं किसी ख़ास चीज़ का यूज़ नहीं करती हूँ। जो मेरी सॉक्स रहती हैं, पुरानी जो सॉक्स रहती हैं, जैसा सॉक्स का पैर होता है फट जाती है या खो जाता है, तो उसको मैं यूज़ करती हूँ अपनी वॉश बेसिन को और टाइल्स को साफ़ करने के लिए। और मैं इसके लिए कोई भी अच्छी साबुन या ब्रांड का कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करती हूँ। जो मेरी साबुन है छोटी बच जाती है, नहाने की जो हमारी या कपड़े धोने की जो साबुन होती है वो बच जाती है, वो मैं उसी से अपनी वॉश बेसिन को क्लीन करती हूँ। और आपको मेरी एक वहीं से सामने से दाग दिखाई दे रहा होगा, तो वो वो वॉश बेसिन के अंदर ही है। जब कभी हम यहाँ पर आए थे, 4-5 साल हो गए हमें यहाँ पर आए हुए, वो जब से ही है, वो साफ़ नहीं होता है। और वॉश बेसिन बदलने का तो अभी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम हैं गवर्नमेंट फ्लैट में। तो इसी से मैं बात करते हैं अपने हैक्स की तरफ। तो इसी से मैं अपनी वॉश बेसिन को साफ़ करती हूँ और साबुन से ही बहुत अच्छी हो जाती है। और बाद में मैं क्या करती हूँ, इसको धो के रख देती हूँ और इन्हीं चीज़ों को मैं यूज़ करके अपने घर को मैं साफ़ रखती हूँ। ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ के लिए पैसे खर्च करो। जब हमारा काम जीरो कॉस्ट में हो रहा है तो पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत। इसी से अपना काम हम कर लेते हैं और अच्छा भी होता है, साफ़ सुथरा घर हो जाता है। तो देखिए, अब मैं इनको धो के थोड़ा सा सुखा दूंगी और फिर उनको उसी प्रॉपर जगह पर रख लूँगी। इससे क्या होगा, वो अगले दिन फिर यूज़ में आ जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी हम दाल बनाते हैं तो कुकर की हालत देखने लायक होती है। जब हमारा कुकर में सीटी लगती है तो सारा पानी उसमें बाहर निकलता है। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ, इसमें 1 चम्मच मैं देसी घी डाल देती हूँ। देसी घी से दाल में भी स्वाद आता है। और जब कुकर में सीटी लगती है तो कुकर में पानी बाहर नहीं निकलता, कुकर के ढक्कन बिल्कुल साफ़ रहता है। तो देखिए, सीटी लग रही है लेकिन ज़रा सा भी पानी बाहर नहीं निकला है।
और मेरी दाल भी बनकर रेडी हो गई है ना। तो है ना ये कमाल का आइडिया, आप भी यूज़ करना। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा ये है डब्बे हमारे सभी के घरों में आते हैं, मिठाई के या कुछ गिफ्ट वगैरह जैसा आता है, दिवाली पर बहुत सारी ये इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। और ये तो वैसे भी मजबूत और सुंदर डब्बा था, और ये इसमें जो है ना पार्टीशन हो रखा है वो इसमें था, तो उसको यूज़ करा है मेरी बेटी ने अपने सामान रखने के लिए। अपना नेल आर्ट किट रख रखा है और छोटे छोटे क्लिप्स इसमें अलग अलग करके डिवाइड करके इसमें रख दिए हैं। बार बार है ना उसको इधर उधर जाने की या मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब उसको यूज़ करना होता है तो बस अपना ये डब्बा उठाया और यूज़ कर लेती है और प्रॉपर फिर उसी जगह पर रख देती है। देखने में भी बिल्कुल सुंदर लगता है और काफ़ी मजबूत डब्बा है, इसको फेंकने की ज़रूरत ही नहीं थी, ना इसको डेकोरेट करने की। वैसे ही ये बहुत सुंदर लगता है। अब बारी आती है आगे। तो ये है मेरी बेटी की स्टडी टेबल। इस पर बैठ कर है ना वो अपनी स्टडी करती है। और यहाँ पर दोनों बहन भाई का दोनों बहन भाई का की बुक्स वगैरह रहती हैं, तो उसके ऊपर रखते हैं मैं ये छोटा सा डस्टबिन है, क्योंकि बच्चों का काम होता है पेंसिल को छीलना, शॉर्प करते रहते हैं, इरेजर से रफ करते हैं, तो उसका जो डस्ट निकलती है वो उसको है ना बार बार उठ के उनको डस्टबिन की तरफ नहीं भागना पड़ता, वो अपना इसी में डालते रहते हैं। और एक पन्नी रख देती हूँ मैं इसके अंदर, और ये ऊपर रखी हुई सुंदर भी लगती है। और ये है एक पेंसिल स्टैंड जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, जो डब्बे का बनाया था मैंने। और ये बनाया है मेरी बेटी ने, जो हेयर ऑयल आता है ना, तो उसका डब्बा काट के उसने ये खुद से डेकोरेट किया है और अपनी चीज़ों को उसने ऐसे ही अरेंज करके रखा है। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट, कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ है इसमें। जो उसके पास सामान था उसी से उसने अपना इस चीज़ों को डेकोरेट किया है और बार बार उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस चीज़ें उठाई, यूज़ करी और अपनी जगह पर वहीं पर रख दी। टाइम की भी सेविंग और पैसे की भी बचत। अब बढ़ते हैं आगे। हमारी आदत होती है बेड के बराबर जो हमारी साइड स्टूल होते हैं, तो रात को जब बैठते हैं पानी का ग्लास, अपनी दवाई, अपना जो दूध पीते हैं, वो सब चीज़ें रखने की। और जब यहाँ पर क्योंकि गर्मी के टाइम में तो बार बार किचन में नहीं आया जाता, तो क्या होता है जब गर्म दूध वगैरह हम इन मैट पर रखते हैं, जो हमारी साइड स्टूल के ऊपर हम डेकोरेट करने के लिए डालते हैं, तो वो प्लास्टिक का बना होता है। प्लास्टिक का बना होता है तो उसमें क्या होता है, हम गर्म चीज़ रखते हैं तो उसको ख़राब होने का डर रहता है, तो उसके लिए मैं रखती हूँ ऊपर ये वैसे डोरमेट होता है और मैंने ये विशाल से ही लिया था मात्र 19 रुपये में, और काफ़ी टाइम हो गया है। तो इसको आप डोरमेट के में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे है ना ये अपने साइड स्टूल पर रखा हुआ अच्छा भी लगता है और मेरे काम की भी चीज़ है। आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप यही डालो, आपके दुपट्टे वगैरह जो यूज़ में नहीं आते हैं ना, तो उसको भी फोल्ड करके आप इस पर रख सकते हो। आपका मैट भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा।